नर्मदेहर ये नरसिंहपुर ज़िला है और सामने सांकल घाट है। घाटों से ही पहचान होती है कि हम कहाँ पर हैं। घाटों पर कोई नाम नहीं लिखा है, लोक की ज़ुबान पर है। गांव वाले जिस नाम से घाट को पुकारते हैं वही पहचान है और ये पहचान सनातन काल से, आदिकाल से रही है। माँ के साथ साथ ये पहचान चलती रही है। सांकल घाट आने वाला है और माँ नर्मदा का पुनीत तट है। शाम धीरे धीरे माँ के जल में आचमन करने के लिए उतर रही है और हमारी प्रदक्षिणा का 30वां दिवस भी पूरा हो रहा है। 1 माह की प्रदक्षिणा हुई। 1 माह में माँ ने राग और वैराग्य दोनों सिखा दिया। राग माँ के साथ, राग प्रकृति के साथ, राग वन के साथ, राग पहाड़ के साथ, राग पत्थर के साथ, राग खेती के साथ, राग घास के साथ, राग कांटों के साथ और वैराग्य दुनियादारी से, घर गृहस्थी से। पूरी तरह नहीं, गृहस्थ होकर भी गृहस्थी से वैराग्य। सब कुछ होते हुए भी सब कुछ छोड़ देने का वैराग्य। सब कुछ के बिना जीते रहने का वैराग्य। ऐसा वैराग्य जिसे साधा जा सकता है और जिसके बिना राग की रक्षा भी की जा सकती है, जिसके साथ राग की रक्षा की जा सकती है। इन 1 महीनों में मां ने जाने क्या क्या सिखा दिया। चलना सिखा दिया। मां का पहला काम ही है बच्चे को दूध पिलाना, बच्चे को बड़ा करना और फिर उंगली पकड़कर चलना सिखाना। ऐसी दुर्गम राहों पर जहां चलने की हिम्मत भी नहीं कर सकते थे, मां ने चलना सिखा दिया, चढ़ना सिखा दिया, पर्वतों पर, पहाड़ों पर, कंदराओं में उतरना सिखा दिया। क्या क्या नहीं सिखाया। इन 1 महीनों में ऐसी ऐसी जगहों पर सोना सिखा दिया जहां सोने की कल्पना करने से भी डर लगता है, रूह कांप जाती है। पत्थरों पर सुला दिया, घाट पर सुला दिया, सन्यासियों के धूने के पास सुला दिया, अंधेरे में सुला दिया। और सोने का ऐसा अपरिमित सुख कि लेटे नहीं कि अजगर जैसे रात को नींद चाट गई। पता ही नहीं चला कब सुबह के 3-4 बज गए और आंख खुली तो वही मां का परम सौंदर्य, एक ध्यानस्थ रूप सामने आया। मां ने ऐसी जगहों पर रहना सिखा दिया। कल्पना नहीं कर सकते थे कि डिंडोरी और मंडला के बेहद सुदूर इलाकों में जहां आदिवासी रहते, उन आदिवासियों का पाहुना बनने का अवसर मिलेगा, उनका सत्कार पाने का अवसर मिलेगा। उनका सत्कार ले लिया। इतना प्रेम, इतना आदर देखा। तमाम विपन्नताओं के बाद भी हृदय की संपन्नता देखी। ऐसी संपन्नता कि बड़े बड़े संपन्न भी उसके आगे पानी भरे। जब जान लिया कि कोई पाहुना आया है, कोई अतिथि आया है, कोई परकम्मावासी आया है, तो घर की देहरी लीप दी, अंगीठी जला दी, सब कुछ छोड़कर बैठ गए। अपना जितना सुंदर सत्कार हो सकता था, सर्वश्रेष्ठ सत्कार हो सकता था, वो सत्कार किया। सब कुछ तो दिया। इतना स्नेह, खाना खिलाया, बनाकर खिलाया, जितना स्वादिष्ट बना सकते थे उतना स्वादिष्ट बनाकर खिलाया। और क्या चाहिए। इन 30 दिनों में एक भी रात एक ऐसी नहीं गुजरी जब भूखे सोए हों। हर रोज नया व्यंजन, हर रोज नया प्रसाद, हर रोज नया जल। कभी मां नर्मदा का, तो कभी ऐसे सुदूर इलाकों में पहाड़ों से लाया गया पानी, कुओं से भरा गया पानी पिया। और उसमें स्वाद ऐसा, उसमें शीतलता ऐसी, उसमें तरंग ऐसी कि बस मन चंगा हो जाए।
इन 1 महीनों में ऐसे ऐसे तटों पर, ऐसी ऐसी राहों पर जीवन को मुस्कुराता हुआ देखा है कि जो शहरातू जीवन में, नागरीय जीवन में जिसकी कल्पना नहीं हो सकती, जो संभव नहीं है, इन 1 महीनों में 10 किलो के वजन के साथ, भार के साथ जीना सीख लिया। नीरज ने लिखा था ना, जितना कम सामान रहेगा उतना सफर आसान रहेगा। सामान 8 से 10 किलो का ही है पीठ पर, लेकिन जिंदगी चल रही है और बहुत अच्छे से चल रही है, बड़े मौज के साथ चल रही है। इससे ज्यादा के सामान की जरूरत होती नहीं दरअसल। और क्या चाहिए, कम सामान में सफर को आसान करना माँ ने सिखा दिया, माँ रेवा ने सिखा दिया, माँ नर्मदा ने सिखा दिया। इन 30 दिनों में ऐसा लगता है जैसे एक नया जीवन शुरू हो रहा है। इन 30 दिनों में ऐसा लग रहा है कि जैसे एक नया जन्म हो रहा है, पुनर्जन्म हो रहा है। आगे और भी दिन आएंगे, आगे और भी घाट आएंगे, आगे और भी सौंदर्य आएगा, आगे और भी मुश्किलें आएंगी, और आगे उससे निकलने की राह मिलेगी और आसानियां आएंगी। सब कुछ तो आएगा। इन 1 महीनों का जो परम सौंदर्य है, परम दिव्यता है जीवन को बदलने की, जीवन को समझने की, जीवन को देखने की, वो दूसरी जगह नहीं है, वो कहीं और नहीं है। क्या कहें, ऐसे ऐसे लोगों के गले मिले हैं, ऐसे ऐसे लोगों का सत्कार मिला है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। इन 1 महीने में एक जन्म का अनुभव मिला है। नर्मदे हर।